नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयदीप द्विवेदी। लीसीएम जीएस बोर्ड में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का री एग्जाम का आज तीसरा दिन है। 2 शिफ्टों में शांतिपूर्ण तरीके से आज की परीक्षा संपन्न हुई। मेरे द्वारा इस परीक्षा में प्रत्येक शिफ्ट के पेपर के जीएस और जीके के सवालों का विश्लेषण दिया जा रहा है। इस क्लास में मेरे द्वारा आज के सेकंड शिफ्ट के पेपर में जीएस और जीके के आए हुए सवालों का सही उत्तर और सटीक उत्तर दिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। 25/8/2024 के सेकंड शिफ्ट के पेपर का जीएस और जीके के सवालों का सबसे सटीक विश्लेषण। मैंने बताया है कि यह पेपर अलग अलग सेटों में बनाया जा रहा है। मेरे पास जो सेट है उसमें सामान्य ज्ञान के सवाल 37 नंबर क्वेश्चन से शुरू हो रहे हैं। आप लोग क्वेश्चन नंबर पर ध्यान ना दे करके सवाल और उसके उत्तर पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। तो 37वां सवाल है, भारत की सेवा का तात्पर्य निम्न में से क्या नहीं है? ऑप्शन है गरीबी मिटाना, अज्ञानता एवं बीमारियों को मिटाना, अवसर की असमानताओं को मिटाना और अपने नेताओं की सेवा करना। इसका सही आंसर होगा अपने नेताओं की सेवा करना। भारत की सेवा में ये शामिल नहीं होता है। तो 37 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। अगला सवाल है, श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? ऑप्शन है यूरो, कयात, रिंगिट और रूपी। इसका सही आंसर होगा रूपी। श्रीलंका का राष्ट्रीय मुद्रा है रूपी। कयात म्यांमार का और रिंगिट जो है ये मलेशिया का मुद्रा है। तो 38 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। अगला सवाल है कि वर्ष 2021 में मार्च के अंत में प्रसारित 2000 रुपये के नोटों का मूल्य रुपये ट्रिलियन में क्या है? ऑप्शन है 4.90, 1.90, 2 और 6। इसका सही आंसर होगा 4.90। अगला सवाल है, कौन सा देश अपने अनोखे ज्वालामुखी परिदृश्य के कारण भूतापीय ऊर्जा के व्यापक उपयोग के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और नॉर्वे। इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। जिन्होंने मेरी विश्व के भूगोल की विस्तृत क्लासें देखी होंगे वो ये क्लास आसानी से कर पाएंगे। तो सही आंसर होगा आइसलैंड। 41वां सवाल दिया है कि शहरी क्षेत्र से उपनगरों की ओर पलायन करने वाले आर्थिक रूप से सुरक्षित श्वेत लोगों को कहा जाता है? ऑप्शन है काली उड़ान, प्रवासन, अप्रवासन और सफ़ेद उड़ान। इस सवाल का सही आंसर होगा सफ़ेद उड़ान। अगला सवाल विश्व के भूगोल से बहुत आसान सा दिया हुआ है कि अफ्रीका में कितने देश मौजूद हैं? ऑप्शन है 56, 50, 54 और 52। इसका सही आंसर होगा 54। अगला सवाल है कि भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है? ऑप्शन है कश्मीर में आतंकवादी विरोधी अभियान, नक्सल विरोधी अभियान, मादक पदार्थों की तस्करी विरोधी अभियान और एंटी पायरेसी अभियान। इस सवाल का सही आंसर होगा नक्सल विरोधी अभियान। अगला सवाल दिया है कि WPI का पूर्ण रूप है, इसका फुल फॉर्म है। ऑप्शन है होल प्राइस इंडेक्स, वॉल प्राइस इंडेक्स, होल प्रिंट इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसका सही आंसर होगा होलसेल प्राइस इंडेक्स। 45वां नंबर सवाल दिया हुआ है कि वित्तीय या बैंकिंग प्रणाली के प्रत्येक वर्ष डैश करोड़ आधार मुद्रा के संदर्भ में अतिरिक्त बढ़ावा मिलेगा? ऑप्शन है 4 से 5 लाख, 1 से 2 लाख, 10 से 11 लाख और 7 से 8 लाख। इस सवाल का सही आंसर मेरे हिसाब से 10 से 11 लाख होना चाहिए। इसे एक बार आप लोग अपने हिसाब से भी चेक कर लीजिएगा। 46वां सवाल दिया हुआ कि कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित है? ऑप्शन है ICRD, CRC, CEDAW और ICCPR। इस सवाल का सही आंसर होगा CRC। अगला सवाल है, कौन सी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? ऑप्शन है भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम, तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इस सवाल का सही आंसर होगा तेल और प्राकृतिक गैस लिमिटेड। अगला सवाल है, सार्क का मतलब क्या है? ऑप्शन है साउथ एशियाई एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, साउथ अफ्रीकन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, साउथ ईस्ट एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन और साउथ अमेरिकन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इस सवाल का सही आंसर होगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। अर्थात 48 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए, साउथ एशियाई एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। अगला सवाल है, समीक्षकों द्वारा प्रशंसित नेटफ्लिक्स OTT सीरीज दिल्ली क्राइम का
निर्देशन किसने किया? ऑप्शन है निखिल आडवाणी, हंसल मेहता, ऋषि मेहता और विशाल भारद्वाज। इसका सही आंसर होगा ऋषि मेहता। अगला सवाल है कि अर्थव्यवस्था की दृष्टि से आईटीसी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है इंटरनल टैक्स कॉमर्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट, इंटरनेशनल टैक्स कंपनी और इंटरनल ट्रेड कॉमर्स। मेरे हिसाब से इस सवाल का सही आंसर इंटरनल ट्रेड कॉमर्स होना चाहिए। इस सवाल को भी आप थोड़ा अलग से चेक कर लेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है कि भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस महीने में मनाया जाता है? ऑप्शन है सितंबर, नवंबर, दिसंबर और जून। इस सवाल का सही आंसर होगा नवंबर। दुग्ध दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। सही आंसर होगा नवंबर। अगला सवाल दिया हुआ है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 किस कर नीति पर लागू होता है? ऑप्शन है सेवा कर, व्यवसायिक कर, प्रवेश कर और टोल कर। इसका सही आंसर होगा टोल कर। अगला सवाल है गैलीलियन उपग्रह या चार चंद्रमा किस ग्रह के हैं? ऑप्शन है नेपच्यून, शनि ग्रह, बृहस्पति और अरुण। इसका सही आंसर होगा बृहस्पति। गैलीलियन उपग्रह जो है ये बृहस्पति का है। तो 53 नंबर सवाल का सही आंसर होगा बृहस्पति। अगला सवाल है लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश और प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है और इसकी बैठकों को यही बुलाता है और उसका समापन भी यही करता है। तो सही आंसर होगा राष्ट्रपति। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा की एक विशेषता है? ऑप्शन है प्रतिवर्ष 100 दिन के वेतन रोजगार की गारंटी, निजी क्षेत्र में रोजगार की पेशकश, केवल कुशल श्रमिकों को लक्ष्य करना और शहरी रोजगार उपलब्ध कराना। इस सवाल का सही आंसर होगा प्रतिवर्ष 100 दिन के वेतन रोजगार की गारंटी देना। अगला सवाल है आसियान के संबंध में भारत की एक्ट ईस्ट नीति का क्या महत्व है? ऑप्शन है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देती है, व्यापार के अवसर कम करती है, कूटनीतिक सहभागिता को सीमित करती है, अलगाववादी नीतियों को बढ़ावा देती है। इसका सही आंसर होगा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देती है। अगला सवाल है हाल ही में किस मिशन को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक स्विगट जूनियर पुरस्कार मिला? ऑप्शन है चंद्रयान 3 मिशन, मार्स ऑर्बिटर मिशन, गगनयान मिशन और चंद्रयान 2 मिशन। इसका सही आंसर होगा चंद्रयान 3 मिशन। अगला सवाल है DDoS का फुल फॉर्म डैश है? ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा ऑफ सर्विस, डायरेक्ट डिनायल ऑफ सर्विस, डिटेक्ट डिनायल ऑफ सर्विस और डिस्ट्रीब्यूट डिनायल ऑफ सर्विस। इसका सही आंसर होगा डिस्ट्रीब्यूट डिनायल ऑफ सर्विस। अगला सवाल है कि 2014 में भारत में नोबेल शांति पुरस्कार किसने प्राप्त किया? ऑप्शन है अमर्त्य सेन, कैलाश सत्यार्थी, मदर टेरेसा और नादिया मुराद। इसका सही आंसर होगा कैलाश सत्यार्थी। 60वां सवाल दिया हुआ कि प्रसिद्ध पुस्तक द रिटर्न ऑफ द नेटिव किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है विल गेट्स, MM काया, लॉयड डगलस और थॉमस हार्डी। इस सवाल का सही आंसर होगा थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी की पुस्तक है द रिटर्न ऑफ द नेटिव। तो 60 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी, थॉमस हार्डी। अगला सवाल दिया हुआ है कि एलोरा निम्नलिखित में से किस राज्य में एक पवित्र स्थल है? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र। काफ़ी आसान सा सवाल आया है। सही आंसर है महाराष्ट्र। अगला सवाल है कि नीति विज्ञानी कौन है? ऑप्शन है वैज्ञानिक जो जंगली जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, वैज्ञानिक जो मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, वैज्ञानिक जो केवल पौधों का अध्ययन करते हैं और वैज्ञानिक जो लोकाचार का अध्ययन करते हैं। इस सवाल का सही आंसर होगा वैज्ञानिक जो जंगली जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, से इथोलॉजिस्ट कहते हैं। तो सही आंसर होगा ए। अगला सवाल दिया कि उत्तर प्रदेश से उत्पन्न कौन सा पारंपरिक नृत्य रूप अपनी नाटकीय कहानी कहने और जटिल फुटवर्क के लिए पहचाना जाता है? ऑप्शन है भरतनाट्यम, कथक, छौ और कुचिपुड़ी। इसका सही आंसर होगा कथक। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य भी यही है कथक। तो सही आंसर होगा कथक। 63 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा कथक। 64वां सवाल दिया हुआ कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है? ऑप्शन है जैविक खेती प्रथाओं का समर्थन और बढ़ावा देता है और अस्थायी कृषि विधियों को अपनाने के लिए किसानों को सब्सिडी प्रदान करता है। PMFBY अर्थात प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार करती है और कृषि समुदायों
में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करती है। यह कृषि बाजारों को नियंत्रित करती है और किसानों की उपज के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करता है। डी ऑप्शन दिया हुआ है कि कृषि क्षेत्र में सस्टेनेबल उत्पादन का समर्थन करता है। इस सवाल का सही आंसर होगा कृषि क्षेत्र में सस्टेनेबल उत्पादन का समर्थन करती है, अर्थात 64 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। अगला सवाल है कि ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वेरीफाइड अकाउंट क्या दर्शाता है? ऑप्शन है खाता एक सार्वजनिक व्यक्ति या संगठन से संबंधित है और प्रमाणित है, खाते में अनुयायियों की संख्या अधिक है, खाते का उपयोग विज्ञापन के लिए किया जाता है, खाते का अक्सर उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर होगा खाता एक सार्वजनिक व्यक्ति या संगठन से संबंधित है और प्रमाणित है। तो 65 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। अगला सवाल दिया हुआ कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? ऑप्शन 200, 400, 500 और 300। इसका सही आंसर होगा 500। अगला सवाल है रियल किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन है ब्राजील, अफगानिस्तान, भूटान और कनाडा। इसका सही आंसर होगा ब्राजील। ब्राजीलियन रियल ब्राजील की मुद्रा है, तो इसका सही आंसर होगा ब्राजील। अगला सवाल दिया हुआ कि भारत की लुक ईस्ट पूर्व की ओर देखो नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है भारत के भीतर कृषि विकास को बढ़ावा देना, यूरोपीय संघ के देशों के साथ संबंधों और व्यापार में सुधार करना, पूर्वी एशिया के देशों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाना, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ आर्थिक और सामरिक संबंधों को मजबूत करना। इस सवाल का सही आंसर होगा दक्षिण पूर्व एशिया के साथ आर्थिक और सामरिक संबंधों को मजबूत करना। अगला सवाल दियो कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन थे? ऑप्शन है लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड इरविन और लॉर्ड लिनलिथगो। इसका सही आंसर होगा लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो जो थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय थे। सही आंसर होगा लॉर्ड लिनलिथगो। अगला सवाल है कि डैश में कंप्यूटर इनपुट से पहले या उसके दौरान डेटा बदलना शामिल है? ऑप्शन है सिमसिंग, डेटा डिडलिंग, कैटफिशिंग और ईमेल बॉम्बिंग। इस सवाल का सही आंसर होगा डेटा डिडलिंग। अगला सवाल है ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट है? ऑप्शन है अमूर्त संपत्ति, वर्तमान संपत्ति, निवेश और स्थायी संपत्ति। इसका सही आंसर होगा अमूर्त संपत्ति। अगला सवाल दिया हुआ है कि कौन सा देश 2021 में बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में उपयोग करने वाला पहला देश बन गया? ऑप्शन है जापान, अल सल्वाडोर और स्विट्जरलैंड और वेनेजुएला। इसका सही आंसर है अल सल्वाडोर। अगला सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रयोगशाला में नियंत्रित केंद्रीय संलयन प्राप्त करने वाला पहला देश था? ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, सोवियत यूनियन, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका। इस सवाल का सही आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम। इस सवाल पर थोड़ा सा मुझे डाउट भी है, इसे आप चेक कर लेंगे। इसका आंसर सोवियत यूनियन भी हो सकता है। वैसे ज़्यादातर मुझे लगता है कि यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन इसका सही आंसर होना चाहिए। अगला सवाल इसमें दिया हुआ है कि किस दिन को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन है मार्च का दूसरा बुधवार, मार्च का पहला मंगलवार, जनवरी का तीसरा शनिवार और मई का पहला दिन। इसका सही आंसर होगा मार्च का दूसरा बुधवार। और इस पेपर का सामान्य ज्ञान का अंतिम सवाल जो है अर्थात 75वां सवाल जो है पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? ऑप्शन है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय मुंबई और सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद और भारतीय संग्रहालय कोलकाता। इसका सही आंसर होगा भारतीय संग्रहालय कोलकाता। मेरे द्वारा सामान्य ज्ञान के जो भी उत्तर दिए गए हैं, यदि इन प्रश्नों के उत्तरों से आप संतुष्ट नहीं हैं या किसी सवाल को लेकर के आपके मन में संदेह है, तो आप हमें कमेंट करके उस सवाल को क्लियर कर सकते हैं। मेरे इस प्रयास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सहयोगी छात्रों में शेयर करें, उन छात्रों को जिनका पेपर होने वाला है और उन छात्रों को भी जिनका पेपर हो चुका है। और यदि आप ये क्लास देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि आने वाले पेपर का विश्लेषण मेरे द्वारा इसी तरह जारी रहे। आप लोगों के द्वारा दिया गया समर्थन मुझे प्रेरित करता है। तो मिलते हैं अगले शिफ्ट के पेपर के सामान्य ज्ञान के सबसे सटीक विश्लेषण और उत्तर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।